हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग भागवत महापुराण के 10 मिनट्स सीरीज के 55th एपिसोड में पहुंचे हैं। आरंभ करने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो हमने अभी देखा किस प्रकार से प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को भक्ति के बारे बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, जो उनको नारद मुनि उनके गुरु से मिला था। तो ये बात सीखने वाली है, समझने वाली है कि जो भक्तों का जो संग होता है उससे आपका काफ़ी उद्धार हो सकता है, और भक्तों का संग बहुत जरूरी है। तो प्रहलाद महाराज को उनको अपने गुरु का संग मिला, और प्रहलाद महाराज के जो मित्रों को प्रहलाद महाराज का संग मिला। इससे क्या हुआ? सबका उद्धार हुआ। तो क्या हुआ कि जो टीचर्स थे, जो गुरु थे प्रहलाद महाराज के, वो देख रहे थे कि जो प्रहलाद महाराज हैं और उनके जो मित्र हैं सारे के सारे भक्ति की तरफ जा रहे हैं, और जो राक्षसी चीज़ें उनको सीखनी चाहिए थी उसके बारे में वो एकदम ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार से वो डर गए। उन्हें सोचने लगे कि ये तो मित्र भी जो हैं, वो भी जो बाकी के जो बच्चे हैं वो भी प्रहलाद महाराज के उसमें आ रहे हैं। वो उनने जाके प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु को ये सारी बात बताई। तो हिरण्यकशिपु जो थे बहुत क्रोधित हुए और बहुत ही डिस्टर्ब्ड हुए, और उन्हें बोला कि ये जो मेरा पुत्र है एकदम मूर्ख है, और जो हमारा जो परिवार है, हमारे परिवार की जो परंपरा है उसको वो नष्ट कर रहा है। और इस प्रकार से उनको बुलाया और उसको बोला कि तुम इतने निडर कैसे हो, तुम किस तरीके से इतने निडर हो और इतने कोई खौफ नहीं है तुम्हारे को। तो प्रहलाद महाराज ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने पिता को बोला। क्या बोला? तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि जो हमारी जो बुद्धि है, जो हम बुद्धि को नियंत्रण नहीं कर पाते, वो ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। नहीं तो कोई भी दोस्त नहीं है और ना ही कोई दुश्मन है। ये बहुत बड़ी बात उनने अपने पिता को बताई कि अपनी बुद्धि को नियंत्रण करना ही सबसे बड़ी बात है। उनने कहा कि जो ईश्वर हैं, जो परमात्मा हैं, उनने सबको शक्ति दे रखी है। वही शक्ति ईश्वर परमात्मा ने, प्रहलाद महाराज ने कहा कि उनको भी शक्ति दे रखी है, और वही शक्ति उनने कहा कि उनके अपने पिता को, कि वही शक्ति उन आपको भगवान ने आपको दे रखी है। तो वो हमारे किसी प्रकार से दुश्मन नहीं है, वो हमारे दुश्मन एकदम नहीं है। ये उनने अपने पिता को समझाने की कोशिश करी। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि पिताजी, जब हम अपने इंद्रियों को और अपनी बुद्धि को वश में कर लेते हैं तो कोई भी हमारे दुश्मन नहीं होते। तो अहंकार हो गया, और क्रोध हो गया, लालच हो गया, भ्रम हो गया, ईर्ष्या हो गई, इन सब चीज़ों को हमें कंट्रोल होना चाहिए, और हर जीव आत्मा की तरफ प्रसन्नता के साथ हमें सामान्य दृष्टि रखनी चाहिए। ये चीज़ उनने अपने पिता को, प्रहलाद महाराज ने बताई। पर हिरण्यकशिपु को कोई बात समझ में नहीं आई। वो फिर और क्रोधित हो गए। उनने प्रहलाद महाराज को कहा कि तुम क्या अपनी मृत्यु प्रसन्न करते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम अपनी मृत्यु चाहते हो? तुम क्या भटकी भटकी बातें करते हो? उनने कहा कि तुम एकदम मूर्ख हो। जब देखो विष्णु को ही परमात्मा कहते रहते हो, विष्णु को ही प्रमुख कहते रहते हो, और तुम कहते रहते हो कि वो हर जगह है, और अगर वो हर जगह है तो क्या वो तुम्हारे पीछे जो खंबा है, पिलर है, उसमें भी है? तो ये हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को कहा। तो क्रोध में आके हिरण्यकशिपु ने बोला कि प्रहलाद को कि मैं तुम्हारा जो सिर है अभी एकदम काट दूंगा। ये कहा, और उसने अपनी मुट्ठी ली, और मुट्ठी से लेके उनने जो पीछे पिलर था, खंबा था, उसको उन्होंने ऐसे चूर किया, तोड़ा।
और जैसे ही उसने किया, तभी एक बहुत जबरदस्त आवाज आई, जैसे कि पूरे ब्रह्मांड कड़क रहा हो, वैसी कड़ाक से जबरदस्त आवाज आई। तो अपने भक्त की बात को रखने के लिए ईश्वर परमात्मा भगवान नारायण उस खंबे से प्रकट हो गए जिसको हिरण्यकशिपु ने तोड़ा। और जो किस रूप में आए, वो उस रूप में आए कि वो आधा सिंह थे, आधे शेर थे और आधे इंसान के रूप में। ऊपर वाला जो था हिस्सा वो शेर के रूप में थे और जो नीचे वाला हिस्सा था वो मनुष्य के रूप में थे। तो जब हिरण्यकशिपु ने देखा ईश्वर को, परमात्मा को, वो एकदम एकदम शौक सा रह गया। उसने क्या देखा? भगवान की एकदम क्रोधित आंखें देखी और उनके दांत देखे, एकदम चमकते हुए बड़े बड़े दांत देखे जो कि एकदम तलवार की तरह थे। और उनके एकदम बड़ी सी जुबान देखी, बड़े से कान देखे और जो नाक थे ऐसे बड़े बड़े थे जैसे कि गुफा हो। बड़ा सी छाती देखी उनने, पतली सी कमर देखी। ये सब देख के हिरण्यकशिपु ने क्या किया, अपना जो उसका गदा था उसको उठा लिया और एकदम उसने भगवान के ऊपर अटैक करने के लिए उछाल मारी। लेकिन भगवान के सामने हिरण्यकशिपु जो था, ऐसा लग रहा था जैसे कि आग के सामने एक छोटा सा तिनका हो, जैसे छोटा सा कीड़ा हो, वैसे लगा। तो घमासान लड़ाई हुई। भगवान ने हिरण्यकशिपु को इस तरह से पकड़ा जिस तरीके से कोई बिल्ली होती है चूहे को पकड़ती है और फिर जाने देती है, या जैसे कि गरुड़ है वो अपने सांप को पकड़ लेता है और फिर उसको जाने देता है, फिर पकड़ लेता है, फिर जाने देता है। इस प्रकार से भगवान का और हिरण्यकशिपु का युद्ध हुआ। और भगवान ने जब ना दिन था ना जब रात थी तब उसका वध किया। भगवान ने उसे क्या किया, जो भवन था, भवन के बाहर और अंदर के बीच का जो जगह होती है, जो कि चौखट होती है, उस जगह पे उसका वध किया। और उसे ना जमीन पे रख के किया ना आसमान पे रखा, बीच में, यानी कि उनके जो पैर थे उसके ऊपर उसको लेटा के उसका वध किया। ना कोई शस्त्र ना अस्त्र के साथ भगवान ने उसका वध किया। भगवान ने क्या किया, उनके जो बड़े बड़े नाखून थे उसके भगवान ने उसका जो पेट था उसको चीर दिया। और भगवान ने क्या किया, उसकी आंतड़ियां निकाल दी। आंतड़ियां निकाल के भगवान ने अपने ऊपर जैसे कोई माला हो वैसे उनने भगवान ने उसको पहन लिया। फिर भगवान ने क्या किया, हिरण्यकशिपु का हृदय है, हृदय को निकाल के फेंक दिया। इस प्रकार से उसके शरीर को लेके फेंक दिया और हिरण्यकशिपु का अंत किया। फिर भगवान जो हैं नरसिंहदेव जाके हिरण्यकशिपु के सिंहासन में जाके बैठ गए। उधर ये जो लीला हो रही थी उसको सारे देवता देख रहे थे। कौन कौन था वहां पे? ब्रह्मा थे, शिव, महेश, शंकर थे, इंद्र थे, पितृ थे, सिद्ध थे, विद्याधर थे, प्रजापति थे, मनु थे, गंधर्व थे, चरणास थे, यक्ष थे, किमपुरास थे, किन्नर थे। इस प्रकार से ये सब देख रहे थे। लेकिन भगवान का जो क्रोध था अभी भी खत्म नहीं हुआ था। भगवान एकदम क्रोधित मूड में थे, क्योंकि उन्हें क्रोध था कि किस प्रकार से उनके भक्त, उनके प्यारे भक्त प्रहलाद को हानि करने की कोशिश हिरण्यकशिपु ने की है। भगवान का जो क्रोध था वो शांत नहीं हो रहा था। हरे कृष्ण।